अब आएगा नया कानून, हिल गया है पूरा यूपी, हो गई है खत्म हड़ताल। ट्रक ड्राइवरों ने रोक लगा दी है लागू होने वाले हिट एंड रन कानून पर। क्यों सरकार को ड्राइवरों के आगे हार माननी पड़ी? क्या सच में अब ये कानून लागू नहीं होगा? क्या कह रही है सरकार? आखिर सीएम योगी ने कौन सा आदेश जारी कर दिया है जिससे हिल चुका है पूरा देश? अब व्हीकल ड्राइवर्स के लिए कौन सा कानून आ गया है कि नाबालिग को गाड़ी देने से भी कांपेंगे लोग? क्या है ये कानून और सीएम योगी का क्या है नया ऐलान? आइए जानते हैं दोस्तों आज की वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में हमारा भारत देश जिस तरह चर्चा का विषय बना हुआ है, ये तो सब जानते ही हैं कि किस तरह ड्राइवर्स ने अपनी हड़ताल से देश को हिला के रख दिया है। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, ये बात सच है कि इंसान की वैल्यू उसके जाने के बाद ही पता चलती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हड़ताल से पहले इन ड्राइवर्स की कीमत यानी वैल्यू से हर कोई अनजान था। लगभग 3 दिन चली इस स्ट्राइक से पूरे देश में दोस्तों हड़कंप मच गया, जिससे देश की जनता तो परेशान हुई ही, साथ में बड़े बड़े अधिकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आखिर में वही हुआ, सरकार को इस हड़ताल के आगे हार माननी पड़ी और ड्राइवर से वापस काम पर लौटने की अपील की गई। अब जैसे तैसे करके ड्राइवर भाइयों को उनके काम पर लगाया गया और इस तरह हिट एंड रन नाम का कानून चुपचाप से रास्ता पकड़ के निकल गया। लेकिन भाई लोग, यहाँ यूपी में कुछ ऐसा ऐलान कर दिया सीएम योगी जी ने जिससे लोग कांप उठे और थरथराने लगे। वो बच्चे जो अब तक बड़े शान से हवाओं से बात करते हुए गाड़ियां चलाया करते थे, जी हाँ, बच्चे को गाड़ी देने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे पेरेंट्स, क्योंकि कानून ही कुछ ऐसा है जिसकी सजा गाड़ी चलाने वाले को नहीं बल्कि जिसके नाम पर गाड़ी है उसको सजा मिलेगी। रह गए ना हैरान? ये तो कुछ भी नहीं। इस पूरे कानून के बारे में सुनकर तो आपकी आंखें खुली और मुंह बिल्कुल फटा का फटा रह जाएगा। लेकिन उसे जानने से पहले आइए जरा हम अपने ड्राइवर भाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर किन किन इंपॉर्टेंस को देखते हुए सरकार ने कानून पर रोक लगा दी है। फ्रेंड्स, जरा एक बार इमेजिन करके देखिए, ये हिट एंड रन लॉ अगर लागू हो भी जाता और अगर किसी ड्राइवर के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? उसे 10 साल की सजा मिलती, साथ ही 7 लाख रुपए भी भरने पड़ते। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि गलती किसी की भी होती, लेकिन जाता कौन? ट्रक वाला। तो इस कानून पर उनका बहस करना तो लाजमी है, क्योंकि उनकी इतनी आमदनी तो होती नहीं है जिससे वो आसानी से इसका भुगतान कर पाए। और यही वजह इस बड़ी हड़ताल की, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इनकी इस हड़ताल से पूरे देश को परेशान होना पड़ा और बढ़ती हुई दिक्कतों को देखकर सरकार को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि सरकार गलत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका ये कानून लागू करने का फैसला जनता के फेवर में था। इससे ड्राइवर लोग अलर्ट होते, लेकिन बिना बातचीत के कानून लागू कर देना ये कुछ गलत नहीं लगता? इस बात में जनता 2 गुट में बटी हुई है। खैर, अब आखिर सरकार को पता चल गई है ड्राइवर्स की अहमियत। भाई लोग, इन सबसे तो अब सरकार साफ साफ समझ चुकी है कि भले ही राजनीति के स्टीयरिंग नेता मंत्रियों के हाथ में है, लेकिन देश का स्टीयरिंग ड्राइवर्स लोगों के हाथ में है। और अगर इन्होंने स्टीयरिंग छोड़ा तो क्या हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, इन बस और ट्रक चालकों के काम पर गौर फरमाया जाए तो ये बड़ी ही नेकी का काम करते हैं। बस ड्राइवर एक यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, वहीं ट्रक ड्राइवर लाखों करोड़ों का सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाते हैं। और सामान का रिस्क कौन उठाता है? यही तो उठाते हैं। ये ना होते तो आपको क्या लगता है आज आप जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर करके मस्त अपनी मनपसंद चीजें घर मंगा लेते हैं, क्या आप मंगा सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। ये ड्राइवर ना होते तो दोस्तों विलायती चीजें जो आज घर से ही ऑर्डर की जाती हैं वो आपको ना मिलती। यही नहीं, अगर ये ड्राइवर ना होते तो आपकी लाखों की बाइकें और कारों में भरने वाला डीजल और पेट्रोल भी नहीं मिल पाता आपको। घने जंगलों से गुजरकर, खराब मौसम को चीरकर, ब्रेकर्स के झटके और घूसखोर अफसरों के लाफे खाने के बाद भी ये हमारी और आपकी लाइफ को आसान करने वाली चीजें लेकर आते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता दोस्तों इन्हें सम्मान मिलना चाहिए? पर फिर भी शराब की लत और गलत चीजों के आदि और हिट एंड रन मामलों में तो सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। इस तरह से काफी बुरी इमेज बना रखी है बस और ट्रक ड्राइवर्स की। पर इनके केस में ये कोई नहीं सोचता कि बुरे लोग किस फील्ड में नहीं होते हैं। अब एक सड़े फल के लिए पूरी टोकरी तो नहीं फेंक दी जाएगी ना। खैर, अब क्या हुआ, हड़ताल से भाई लोग की दिक्कतें बढ़ी, जिसके बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की और कहा कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से डिस्कशन करने के बाद ही कानून के बारे में फैसला लिया जाएगा। और गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हड़तालों को खत्म करने का फैसला लिया। इस तरह से ये हिट एंड रन कानून का हुल्लड़ शांत हुआ। पर यह हुल्लड़ एक बार फिर दोस्तों यूपी में मचता हुआ नजर आ रहा है और इसकी वजह है सीएम योगी जी का नया ऐलान, जिससे खौफ खा रहे हैं लोग। लेकिन यह है क्या? इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं यूपी की। अगर आप भी यूपी से ही हैं तो जरा गौर से सुनिएगा। अगर आप भी प्यार दुलार में अपने बच्चों को स्कूटर, बाइक या फिर गाड़ी की चाबी दे देते हैं तो इस आदत को या फिर इस प्यार को अपने अंदर ही थाम के रख लीजिए।
और अब से किसी भी व्हीकल्स की चाबी ऐसे ही मत दीजिएगा, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि सड़क एक्सीडेंट दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने नाबालिग ड्राइवर्स के लिए सख्त कानून लागू कर दिए हैं। यानी इस कानून पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, बल्कि ये कानून लागू हो चुका है। और ये कानून क्यों लागू किया गया है, तो इस सवाल का जवाब साफ है। हमारे देश में की जाने वाली गलती जिसे आप भी फेस कर रहे होंगे या फिर आप भी शामिल हो सकते हैं। योगी जी ने इस गलती के सुधार के लिए नया कानून लागू किया है, जिसमें नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे हों या लड़का, कैसी भी कोई भी पार्शियलिटी नहीं चलेगी, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो। अगर वो गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहा है तो बचेगा नहीं, और आप तो जानते ही हैं 18 साल से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा नहीं। तो इस हिसाब से अगर वो पकड़ा गया, चाहे कोई दुर्घटना हो या फिर कुछ भी, अगर वो पकड़ लिया गया तो उसकी जो भी सजा होगी वो उसके फादर को मिलेगी। मान लीजिए घर में फादर नहीं है तो उसके बड़े भाई को मिलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जिसके नाम पर वो गाड़ी होगी वो तो गया। यानी अब तक जिसे माइनर बोलकर छोड़ दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसकी बकायदा सजा होगी। और देखा जाए तो दोस्तों, ये कानून लागू करने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी में बढ़ते हुए सड़क हादसों ने सबको हैरान कर दिया है और इसी वजह से यूपी की सरकार ने ये अहम फैसला उठाया। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर चलाने की परमिशन नहीं है। यही नहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा है, अगर कोई भी गार्जियन अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की सजा होगी और 25,000 का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा स्टेट के सभी RM, ATM और RTO को भी ये ऑर्डर मिल चुका है। साथ ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर्स को सरकार के इस नियम की जानकारी मिल चुकी है। इन सब के बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है तो इस क्राइम में यूज किए गए व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और ऐसे बच्चों को फिर 25 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही लाइसेंस मिलेगा। हालांकि खबरों की माने तो अगर किसी 16 साल के नाबालिग के पास वैलिड लाइसेंस है तो वो 50 cc इंजन की बाइक चला सकते हैं। देखा जाए तो ये ऐसा कानून है जिसकी जरूरत यूपी को नहीं बल्कि पूरे देश को है, और ये कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर हर साल लाखों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग 40 से 50% हादसों में माइनर्स ही इन्वॉल्व होते हैं। गाड़ी हाथ में आते ही वो गाड़ी चलाते नहीं बल्कि हवा में उड़ाने की कोशिश करते हैं। आपने भी अक्सर रोड में उन्हें लहराते हुए देखा होगा। ये कानून दोस्तों उनकी बुराई के लिए नहीं या फिर उन्हें सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उनकी भलाई के लिए है, क्योंकि ये माइनर्स ही तो है जिनसे हमारा देश आगे बढ़ेगा और ये घरों के चिराग है। और अगर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाने से खत्म हो जाएंगे, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में जरूर लागू होना चाहिए, जिससे गाड़ी का मालिक सतर्क हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा वो और गाड़ी नहीं देगा। और अब तक जो ऐसे ही बच्चों को गाड़ियां मिल जाती थी वो बंद हो जाएंगी। इस हिसाब से इस लॉ को बिना डिस्कशन के लाया जा सकता है। लेकिन जो ड्राइवर्स के लिए हिट एंड रन वाला कानून था वो बिना डिस्कशन के लागू करना गलत था, क्योंकि उनकी खुद की जिंदगी दोस्तों बहुत टफ है। वो लगातार बैठकर आंखें खोलकर रात भर गाड़ी चलाते हैं, उनको बहुत सी परेशानी होती है। आपको बता दें, जो लगातार बैठकर काम करते हैं उन्हें बैक पेन जैसी बीमारियां भी लग जाती है, यहाँ तक कि पायल्स भी हो जाता है लगातार बैठे रहने की वजह से। लेकिन फिर भी ये ड्राइवर्स अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। तो इनके लिए अगर लॉ आता है तो भाई बातचीत करके ही होना चाहिए काम। वेल, आपको क्या लगता है ड्राइवर्स के बारे में, और जो नया लॉ लाया गया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।